आगे को बाप जी का 2 चुनाव हरियाणा हुआ मंत्री से। आज हमारे गांव में एक छोरो एक्सीडेंट हुयो, सब गरीब आदमी है। आज भी मतलब 10 दिन न मिलो, 15 दिन न मिलो, 10 लाख रुपया मिल जाए गरीब के घर। भाई वो जावाड़ा तो चले गयो, लेकिन फिर भी 10 लाख रुपया यानी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अठे देखो चेतन के सामने एक तो मंत्री जीते और या चेतन के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं दे दो, कोई फर्क कौन पड़े, वो जीते। पेंशन पासल मिले ताऊ जी? पेंशन मिले टेमो टेम। ऐसे तो मैंने जिंदगी में 50 साल हो गए, मैंने जिंदगी में पहली बार पब्लिक कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करती है, तो मैं तो मानता हूँ वो पब्लिक का मूर्खतापूर्ण है। मोदी जी जी थी एक एड करियो भाजपा जी की, मतलब पोस्टर लगा दी और भी घुमाए ने एक डोकरा की फोटो लगा दी। ये गलत बात है, क्यों लगा देते? आज मेरी लगा दे कोई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। पानी की टंकी है ना, भी कन्ने बैठे हमारे घर पानी की टंकी करने जगह कनेक्शन कौन हुआ हाल तक। चेतन डूडी को अगर कोई हरा सकता है तो वो हिंदुस्तान है ओनली। डीरोना की धरा पे कोई है नहीं हिंदुस्तान के अलावा हराने वाला। भेदभाव कर रहे हैं, अपने लोगों को पहले ले रहे हैं। इस मामला में भी भ्रष्टाचार है, बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार। और हमारे वर्तमान जो विधायक हैं वो सबसे भ्रष्ट आदमी हैं। उन्होंने अपने विधायक कोटे से कुछ स्कूटियां दी थी, अपने ही लोगों को दी थी। इस बार तो बेटा घोल घसा। राम राम साहब, मैं गजेंद्र झलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप आए यहाँ डीडवाना विधानसभा क्षेत्र को गांव है बालिया, और वो गांव काफी बड़ो गांव है और एक मायने हर समुदाय का लोग रहे। तो हम आप बातचीत करा के जगह आने वाला चुनाव है, आगमान कठिन काया को रुक रहे लोग। पिछला जगह 4 साल गया है, बाकी मायने गाँव में तो कई विकास हुआ है और सरकार के प्रति यहाँ की कई सोच है। बाकी और भी कई ढेर सारी जिसकी बात कराला। नमस्कार। नमस्कार सर जी। बालिया गाँव है, काफी बड़ो गाँव है, क्या कहीं विकास रही है लाल 4.5 साल में? देखो ऐसा है कि इस गांव में नहीं, पूरी डीडोना तहसील के अंदर अगर आप जाओगे गांव में, अभी आप सर्वे कर रहे हो हर गांव मोहल्ले में, आपको पता लग जाएगा कि बीजेपी ने क्या काम किया है और कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया है। इस 4 साल 5 साल के अंदर आदरणीय चेतन डूडी जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है और काम चल रहा है, विकास चल रहा है। अभी सिर्फ जिले की सौगात के अलावा था और भी कोई काम नजर आवे? बढ़िया। जिले के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कुछ तो समाधान हुआ है, कुछ का चल रहा है। अशोक गहलोत जी के टाइम के अंदर जो अभी काम हो रहा है, जो राहत अन्नपूर्णा जो किट मिल रहा है, अभी पहले तो नहीं था ना ये। अभी देख रहे हो हर गरीब के तबके का जो बंदा है उसको ये राशन के अलावा ये अन्नपूर्णा का किट मिल रहा है, जिसके अंदर जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उसमें है। और उन्होंने अभी और घोषणा की थी अभी पिछले दिनों डीडोना आए तो बालिया के अंदर जो काम है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ आए बालिया के अंदर वो लोकार्पण किया, यानी काम का उद्घाटन हुआ है, तो वो होगा। अभी बहुत सारे ऐसे काम है जिसका अभी उद्घाटन करके गए हैं ग्रामीण में, और बहुत सारे आप देखो करेस में जाओगे वहाँ बिल्डिंग स्कूल का अभी 3-4 गाँव में ये अभी हुआ है, तो धीरे धीरे इसमें भी हो जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इतना जल्दी हो जाएगा। कुचामन ने डीडवाना अलग कर दियो, थाने कहीं लगे अब डीडवाना में कौन सी तहसील रख सके? मेरे हिसाब से एक लानू जो है वो शायद उधर जाएगी सुजानगढ़ के अंदर। थाने कहीं लगे तो डीडवाना मतलब कि कुचामन डीडवाना दोनों अलग अलग कर दियो। 2-3 महीने पहले ही मतलब घोषणा हुई कि दोनों सामूहिक रूप में रखा, फिर अब अलग अलग कराया, तो वो एक राजनीतिक मतलब चुनावी मुद्दों को नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो प्रोसेस है वो जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है वो तो आपको देखना पड़ेगा, कौन सी तहसील किस में जाएगी, कौन सी तहसील किस में जाएगी। आपके कहने से मेरे कहने से वो राजनीतिक नहीं, चुनावी घोषणा है तो मतलब यूँ चुनाव का समीकरण भी तो चेंज हुआ है भाई। वोट जो बैंक है बिन साधने की कोशिश है, कटे न कटे कांग्रेस है जो करने की कोशिश करी है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने ना तो कभी राजनीति की है, वो सिर्फ अपने विकास के दम पे, अपने भाईचारे के दम पे, ये नहीं है कि इधर की बातें उधर की बातें ऐसा करके मतलब आप ऐसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। डीडवाने के मायने मतलब कि लाला जगह 4.5 साल गया है, एक मायने विकास किया कहीं रही है। थाको गाँव है बालिया, ये गांव के मायने हर टाइप का समुदाय मतलब अटे रहे, तो की हिसाब वो भाईचारो है और है मतलब बाकी की हिसाब विकास वगैरह कहीं है? नहीं, बढ़िया विकास है, बढ़िया भाईचारा हो रेवा और सब मिलजुल रेवे। देख लो किया बेटिया सारा वही चौपाल सगले खड़ी चला जो ये बेटिया सारा, और 4 साल में बढ़िया विकास रही, बढ़िया भाईचारो रही, कोई सांप्रदाय कोई दंगो नहीं है। डीडवाना में से एकदम सब सुख शांति से रहे। डीडवाना ने जिले के अलावा थाने और भी कोई लगे कि भाई आ योजना जी डीडवाना मान मतलब बढ़िया सही तरीका उतारी है? योजना डीडवाना में देखो एक तो जिला तो है ही है, यूँ तो बड़ी कोई सौगात ही को नहीं होगा। अशोक जी की बड़ी सौगात दी, अशोक जी देखो माने किट दे दिया, माँ के 100 बड़ो 25 लाख स्वास्थ्य। यूँ बड़ो तो मन लगे शायद ही कोई हो सके, क्यों गरीब आदमी 1 लाख रुपये कौन लगा सके। 25 लाख रुपया आज बड़ी बात है। 10 लाख दुर्घटना, आज हमारे गांव में एक छोरो एक्सीडेंट हुयो, सब गरीब आदमी है। आज भी मतलब 10 दिन न मिलो, 15 दिन न मिलो, 10 लाख रुपया मिल जाए गरीब के घर। भाई वो जावाड़ा तो चले गयो, लेकिन फिर भी 10 लाख रुपया
यानी गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है तो यूँ तो बड़ी सौगात कहीं हुई डीडवाना ने कुचामन ने अलग अलग कर दिया तो थाने कहीं लगे और राजनीतिक एक प्रोपगंडा है या फिर कहीं पोरगंडो को नहीं अशोक जी ने बढ़िया लगे है कि भाई चलो अलग अलग कर दियो तो मानव स्वीकार है मैं डीडवाना में खुश हाँ बे आपका कुचामन बनायो बे आपका बे खुश है 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी और बिजली को मतलब मसलो है जो को मतलब कई दिनों चाले है मतलब बिजली टाइम की आवे को नहीं फुल आ रही है बिजली एकदम कोई समस्या को नहीं बिजली फुल आ रही है गरीबान सुविधा हर चीज की कोई सांप्रदायिक दंगो नहीं हुआ अटे बहुत बढ़िया काम अटक एमएलए बढ़िया है कोई कमी को नहीं अटे देखो चेतन के सामने एक तो मंत्री जीते और या चेतन के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं दे दो कोई फर्क कौन पड़े वो जीते चेतन जी के सामने अगर यूनिस खान जी टिकट मिल जाए तो कुछ काई माहौल बने टक्कर हो साहब टक्कर हो एकदम क्यों आगे को बाप जी का 2 चुनाव हरियाणा है मंत्री से 4200 वोटों 11,000 वोटों हरियाणा हार जीत को अंतर ज्यादा कौन रही जी हम ज्योति मिर्दा भी खिलाफ यहाँ से अब भी बीजेपी में जाते रहे से भी कोई फर्क कौन पड़ा है एक आरएलपी मतलब पिछली बार आपको कैंडिडेट उतारी हो नहीं हो तो इस बार आपने लगे कोई कैंडिडेट उतारी और कहीं उतारे तो घणो फर्क कौन पड़ेगा आरएलडी को कोनी डीडवाना में कोनी फिर भी मान लियो कि भाई बेच कता भी वोट लेवे तो कौन सी पार्टी है जिसकी मतलब ज्यादा नुकसान करे नुकसान तो कांग्रेस का ही हुआ अगर हनुमान जी हटावे तो कांग्रेस को नुकसान है सीधो सीधो भाई बीजेपी की तो बोतल भरियोड़ी है मान लियो वोटा की विमोद वोट खंडो वही को नहीं अब कांग्रेस वाला वोटा में जितना ही हुआ है चाहे आप पार्टी को आ जावे चाहे हनुमान आ जावे चाहे वो माड़ो असरुद्दीन अवैसी आ जावे कांग्रेस वाली बोतल में निकले सकला आपने लगे कि ओवैसी जगह कैंडिडेट उतारे मन लगे को नहीं उतारे मन मतलब लाडनू मान बातचीत चाले मतलब जब मीटिंग भी करी तो बी साहब लानू उतार सके डीडोन को उतारे पेंसिल पासल मिले ताऊ जी पेंशन मिले टेमो मिले स्वास्थ्य एकदम ठीक है चलने काम बढ़िया चले काम दुआ फ्री है माने दुआ फ्री है दुआ सब फ्री है कोई हार बीमार हुए तो गाड़ी फ्री है घर छोड़ जावे अच्छा हॉस्पिटल में ज्यादा हो जाए घर छोड़ जाए मतलब थे कांग्रेस सरकार राजी हो गए मैं तो उम्र में कांग्रेस का दिया अब मरमड़ होगा तो अब वो वोट लाग गई या नहीं लाग गई घंटा को टिकट लागे नहीं लागी जरूर लागी यहाँ थोड़ी उसके कौन लागे स्वस्थ होते यहाँ थोड़ी वे कौन लागे रिपीट है ना अब की बार कांग्रेस ही है काम खूब है मतलब अब की बार थाने लागे जी राजस्थान की परंपरा रही है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है जी परंपरा टूटी रीति रिवाज ने चेंज करोगे हाँ चेंज ही अब की बार चेंज है अब की बार डीडवाना के मायने इस बार कांकी को माहौल चला ज्यादा कांग्रेस चेतन रूडी का काय आधार पर जो अभी ये कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं राज्य सरकार ने उनसे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है यानी गरीब अगर घर बैठा है भूखे नहीं मर रहा है वो इधर रसोई से संबंधित खाने की 8 रुपये में आज कोई अगर अपना खास रिश्तेदार भी अगर कोई होटल डाल के बैठता है तो वो आपको 8 रुपये में छोड़ के 80 रुपये में खाना नहीं खिलाएगा जबकि राज्य सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे गरीब आदमी 8 रुपये में अपना पेट भर के खाना खा सकता है इससे बड़ी और क्या स्कीम लगाएगी गवर्नमेंट ऐसी तो मैंने जिंदगी में 50 साल का हो गया मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी सरकार देखी जो इतनी बड़ी भयंकर कल्याणकारी योजनाएं चलाई है इसके बावजूद ही अगर पब्लिक कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करती है तो मैं तो मानता हूँ वो पब्लिक का मूर्खतापूर्ण है कुचामन ने परसों जिलो घोषित करियो है तो आ चीज घोषणा है जी मतलब 3 महीना पहले जी डीडवाना ने कुचामन ने मतलब दोनों ने कर रखे हो तो बी टाइम में भी कर सका मतलब अकाल ही क्यों हुई है वो उस समय उसकी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी सोच ये थी कि भाई दोनों को कंबाइंड कर दें और दोनों को कंबाइंड करके एक जगह बना देंगे तो फिर आपस में ये मिडिल में बनाने का प्रोग्राम था इसलिए उन्होंने दोनों को एक रखा अब मिडिल में बना करके वो एक जगह करने से एक मुख्य जो जिला के मुख्यालय होते हैं वो एक जगह देने से कुचामन की पब्लिक थी वो नाराज़ थी तो इसकी वजह से सरकार का यही मनसा थी कि भाई हम पब्लिक को नाराज़ नहीं करेंगे तो उन्होंने कुचामन को अलग जिला बना दिया यही था मकसद आपने कहीं लगे इस बार राजस्थान के मारे रीति नीति जी की चेंज हुई कि मतलब गवर्नमेंट है जी की लागे थाने चेंज हुई या फिर भी चाल ही नहीं मेरे विचार से ये है कि इस बार रीति और जो रिवाज बना हुआ है वो बदलेगा रैंडमली आवे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी बिल्कुल नहीं होगा सर ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं है 1% गुंजाइश नहीं है और 100% ये है कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी मोदी जी लगातार दौरे पर दौरा कर रहा था ना कहीं लगे इस बार मोदी जी चुनाव कौन रहे मोदी जी जीती मोदी जी हाँ मोदी चुनाव जीती बे तो कहे कि परंपरा चेंज हुई बे आज विचार अलग है मगर विचार अलग है थाने बे तो योजना का आधार पर बतावे लेकिन थाने कहीं लगे मोदी घनी योजना दी
मोदी बहुत योजना दी है। केंद्र की योजना के आधार पर मतलब आप राज्य का चुनाव करावा तो बात तो थोड़ी अलग है ना। अलग किया अट भी आदमी कैंडिडेट देखो जैसी अट भी मान लो बार डंको लीडर राजा आदरा हमारे विधायक जी है जो अनसी की है। एक एड करियो भाजपा की मतलब पोस्टर लगा दी और भी घुमाए ने एक डोकरा की फोटो लगा दी, गलत फोटो भी की बिना इजाजत के लगा दी, तो थाने कहीं लगे भी ऊपर मतलब बवाल चाल रही है राजस्थान के फिलहाल। उसके ऊपर मानाने का दावा होगा बीजेपी पे। बिल्कुल ये गलत बात है, क्यों लगा देते? आज मेरी लगा दे कोई तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गलत बात है। सीएम हाउस है बट मतलब मिलबा ने भी बुलाया है। बिल्कुल बुलाया है, तो गलत बात है ना ये। भाई आप मैं हूँ मान लो, आपने मुझे पूछा ही नहीं मेरा क्या दर्द है कि मेरे ऊपर कर्ज था, वो किसने माफ़ कर दिया, जबकि मेरा कोई कर्ज ही नहीं है, मैंने कोई लोन भी नहीं लिया। उसके बावजूद ही बीजेपी ने फोटो डाल दिया कि इस किसान के ऊपर कर्ज है, कुर्क आ गई, फलाना आ गया। कैसे झूठी? इस तरह से चुनाव थोड़ी जीते जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप मतलब कि बिना पूछे मैंने मतलब बीजेपी की लगा दी हो, आपको पोस्टर लगा नहीं लगाना चाहिए बिना पूछा। भाई गलत बात है, बिना पूछा क्यों लगावे, फिर नहीं लगाना चाहिए। बड़े गांव में कतो कहीं विकास हुई है लाला 4 साल के मायने थान कहीं लगे बढ़िया में देखो सही में हकीकतन देखे ना, बिल्कुल बढ़िया। जो गांव मोहल्ले में गली गली में सड़क की नहीं थी वहाँ सड़कें भी बनी हैं, पानी की व्यवस्था भी हुई है। मीठा पानी बिल्कुल नहीं था, इन्हीं 5 सालों में मीठा पानी हुआ है। बैंकल जीत के पानी आवे। अब यूँ है कि देखोगे कुछ घरों में आ रहा है, कुछ घरों में नहीं आ रहा है। जिनमें नहीं आ रहा है उनमें भी आने की व्यवस्थाएं चल रही है। टंकी है ना भी कन्ने बैठे हमारे घर पानी की टंकी कन्ने जगह कनेक्शन कौन हुआ हाल तक पानी टैंकर रोज रड़ाओ जिनकी टूंटी लागी को नहीं 50 घर 50 ग्राम टूंटी को नहीं हैगी, सब टैंकर गला जल्दी का 20 टैंकर आए पानी का। आ स्थिति रीडवाने के जस्ट करने 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही आ स्थिति है, तो थाने कहीं लगे इस बार कहीं परिवर्तन है या फिर कहीं को नहीं अटक मागे गाँव को मन था है पानी का तो सगड़ा रो है। बिजली टाइम आवेगी, बिजली टाइम उठा है। अब वाली बात को एक हमारे तो पानी आवेगी नहीं, नया कनेक्शन हमारे। अजी मैं बता रहा हूँ नहीं कनेक्शन नहीं है, मैं मान रहा हूँ नहीं होगा, इन्होंने कनेक्शन करवाया नहीं होगा या इनकी कोई कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से इनको कनेक्शन नहीं हुआ। बाकी जिनको कनेक्शन हुआ है उनको पानी मिल रहा है, और जिनके नहीं हुआ उनकी ये है कि कोशिश चल रही है उनका कनेक्शन भी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को जो पानी अपनी योजना के तहत आवे वो आवे गाँव में? बिल्कुल आवे सर, बिल्कुल आ रहा है। नहीं पानी पानी को ना बिजली तो आवेगी, बिजली आवे था को कहीं खेणो है मतलब स्थानीय विधायक जी डूडी के संदेश पुगानो है कहीं खेणो है पुगा दियो कहीं पानी को ना कहीं की पानी को नहीं आवे आगे। तो 4.5 साल सरकार का गया, एक महीने रीट है और है कई एग्जाम है रद्द पर रद्द हुआ है, तो थे स्टूडेंट हो था की लाइफ पर कतो कहीं असर हुई है? बिल्कुल स्टूडेंट की लाइफ पर असर पड़ा है, बार बार एग्जाम रद्द हो रहे हैं, इससे स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ा है, स्टूडेंट आत्महत्या भी कर रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है, पेपर लीक काफ़ी हो रहे हैं। तो इस बार थाने कहीं लगे गवर्नमेंट चेंज हुई या फिर? देखो यहाँ पे तो टिकट पे प्रभाव पड़ेगा। अगर चेतन जी के सामने यूनुस खान को भाजपा से टिकट मिलती है तो बिल्कुल यहाँ पे यूनुस खान चुनाव जीत कर आएंगे, पहली चॉइस वही है। अगर उनको टिकट बीजेपी देती है तो बिल्कुल चेतन टूडी को हराने में कामयाब होगी। चेतन टूडी को अगर कोई हरा सकता है तो वो यूनुस खान है ओनली, डीरोना की दरा पे कोई है नहीं यूनुस खान के अलावा हराने वाला। ज्योति मिर्धा जी की मतलब कि पार्टी चेंज कर ली बीजेपी में आएगी, बीको भी फर्क पड़ी नागौर की राजनीति नहीं पड़ेगा। ज्योति मिर्धा तो पहले से भी चुनाव लड़ती थी, वो यहाँ पे रहती नहीं थी, चुनाव आते थे रहती थी, वो हार गई 2 बार चुनाव। विकलांग आदमी हो थाने सरकारों की स्पेशल कोई योजना की फ़ायदो मिलेगी? बिल्कुल हमें पेंशन वसुंधरा के समय से मिल रही है और अशोक जी के समय में मिल रही है। तो वसुंधरा से की सरकार चालू करी बा हाल भी मिल रही है, तो थे मेन चीज़ आ है कि भाई वसुंधरा सरकार है तो अभी की सौगात है ना, ताकि ई गवर्नमेंट का मान था के लिए स्पेशल क्यों हुई होगी? नहीं स्पेशल कुछ नहीं हुआ इसमें। 1500 मिल रहे थे पहले भी, अब भी 1500 मिल रहे, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब विकलांग लोग हैं बाकी लिए पहली ऊँची वसुंधरा सरकार को जो चल रही है वो आज भी चल रही है। विकलांग में भी यहाँ भेदभाव हो रहा है, 40% विकलांग हैं उनको स्कूटी मिल रही है, और जो 80 से अधिक हैं जो इच्छुक हैं उनको नहीं मिल रही है। तो अधिकारी ऐसे भेदभाव कर रहे हैं, अपने लोगों को पहले ले रहे हैं, कुछ लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा भेदभाव हो रहा है। मतलब थाने यहाँ लागे कि मतलब ई मामला में भी भ्रष्टाचार है? बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार। और हमारे वर्तमान जो विधायक हैं वो सबसे भ्रष्ट आदमी हैं। उन्होंने अपने विधायक कोटे से कुछ स्कूटियाँ दी थी, अपने ही लोगों को दी थी, हम जैसों का नंबर नहीं है। ई बार कहीं लगे जाना डीट बनाऊंगा इस बार तो बेटा गोड़ घसा कि क्या करवा दे बेटा गोड़ विधायक वर्तमान विधायक का पूरी जनता दुखी है, चाहे जनता खुली बोले या ना बोले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के हमारे बोलते नहीं, लेकिन हमें किसी का डर नहीं है। ना तो नेता हमारे घर को दाना पानी पहुंचाता है, हम खुले मन से कह रहे हैं
इस बार उसका मैं तो कहे कि मैं डीडवन है कि जिले की जी सौगात है बा ले रही हूँ और री पी कसर काल परसों और कर दी कि बेहतर दिन तो कहवा कि भाई कुछ अमन डीडवन दुनिया को मतलब कि नाम आवे तो आज मतलब कि सेपरेट जिला डीडवन जिलो बना दियो। देखो बात यान की है जिलो तो साहब राजस्थान सरकार है पहले पूर्व जुगाट मंत्री तो ठीक है बिका सारा डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें मतलब ले चुके तो जिला को जो रूप थो होना चाहिए जाने वो पहले से ढांचो तैयार कर चुके तो औपचारिक सिर्फ एक राज में इतना ही हुआ है कि घोषणा करवा दी ठीक है कलेक्टर बैठा दियो ठीक है एक मान भी हाल ऐसा में चल रही है स्थायी अस्थायी ठीक है अब कुचामन और जिलो घोषित कर दियो ये हाल क्लियर नहीं है कि सरकार चेंज होने के बाद में ये तीनों बचेंगे या नहीं बचेंगे। हाँ का कहने को मतलब वो है कि यूनिस खान के टाइम में मतलब कि जो डीडवन है मतलब ई लाइक बनाई सारी ऑफिसा वगैरह करी ई टाइप में विकास करियो कि वो जिला के लाइक बनियो जना जा रहा घोषणा हुई। बिल्कुल आप चारों तरफ कहीं भी देख सकते ये पीछे मेरे ब्रिज है उन्हीं की देन है चारों तरफ जितनी भी रोडें हैं उन्हीं की देन है ठीक है और इस बार जनता वही चाहती है उनका वेट कर रही है कि कहीं कैसे भी उनको टिकट मिल जाए ठीक है फिर रिजल्ट देखना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो गांव हो बाड़िया गांव जगह लोगों अपन बातचीत करी और गांव की जी समस्या बां के बारे में बातचीत करी और आने वाला जगह चुनाव है बां के बारे में अपन बातचीत करी आपका सगला विचार रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल ने सब्सक्राइब करो करने जो बेल आइकन दबाओ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम सा।